पाक फौज ने शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके हसन खेल में खवारिज की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी। शदीद फायरिंग के तबादले में 8 खवारिज जहन्नुम वासिल, 4 जख्मी हुए। मुमकिन खवारिज के खात्मे के लिए इलाके में सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी। ISPR का कहना है सिक्योरिटी फोर्सेज सरहदों को मजबूत और महफूज बनाने और दहशत गर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन। एक वो वक्त था वजीर आजम था और मीटिंगों में शिरकत नहीं करता था। अब कैदी नंबर 804 है, कहता मुझे मीटिंग में लेके जाओ। PTI ने अपने वजीर खजाना जो है KP का बताया कि 78 करोड़ रुपए खा गया। यानी अब खुद एक दूसरे को चोर कहना शुरू कर दिया PTI वालों ने। कोई कहता था 500 पे डॉलर पहुंच जाएगा, कोई कहता था 600 पे डॉलर पहुंच जाएगा, पाकिस्तान दिवालिया हो जाएगा। ये कोई सोच भी नहीं सकता था आज से 1-2 साल पहले कि बिजली इस तरह सस्ती हो जाएगी और शहबाज शरीफ वादे पूरे करेगा। पहले मीटिंग्स में बैठने से इनकार, अब बानी PTI का मुज़ाकरात के लिए इसरार। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के मुखालिफ सियासी कैंप पर ताक ताक कर वार। हमारे साथ ना बैठने वाला बानी PTI आज मुज़ाकरात के लिए मिन्नत से माजिद कर रहा है। तहरीक इंसाफ टुकड़ों में तकसीम हो चुकी। कल तक कहते थे अमरीकी गुलामी नामंजूर, आज अमेरिका की मिन्नतें कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ वालों का लीडर बैनुल अक़वामी चोर है। अब PTI रहनुमा एक दूसरे पर चोरी के इल्जामात लगा रहे हैं। ख्वाजा आसिफ का सियालकोट में तकरीब से खिताब, कहा जब इक़्तिदार हासिल किया उस वक्त हर तरफ तबाही थी। तहरीक अदम एतमाद के जरिए तहरीक इंसाफ से इक़्तिदार हासिल किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में मुल्क को मुश्किल हालात से निकाला। कोई सोच नहीं सकता था इस मुल्क में बिजली सस्ती होगी। हुकूमती पॉलिसीज़ की बदौलत महंगाई की शरह में कमी आई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के बयान पर असद कैसर और शहराम तरकई सीख पा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का भी अली अमीन गंडापुर के बयान पर तशवीश का इजहार। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को मुस्तकबिल में खामोश रहने का मशवरा दिया। पार्टी इख्तलाफात खत्म कराने के लिए बैरिस्टर गौहर सरगर्म। चेयरमैन PTI के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर, असद कैसर और तैमूर झगड़ा से राब्ते। बैरिस्टर गौहर ने पार्टी रहनुमाओं को मीडिया पर बयानबाजी से रोक दिया। कहा आइंदा पार्टी ओहदेदार अवामी सतह पर इख्तलाफात का इजहार नहीं करेंगे। पार्टी अपने तमाम मामलात मुनासिब फोरम पर हल करेगी। वफाकी वज़रा ने PTI को आड़े हाथों ले लिया। कुछ नासिर ने सियासी मुफाद के लिए मुल्क की मुफादात को दाव पर लगाया। मुल्क को डिफॉल्ट करवाने के लिए सियासी जमात ने IMF को खतूत लिखे। मुश्किल वक्त में वज़ीर आज़म ने सियासत नहीं रियासत का नारा लगाया। शहबाज शरीफ ने अवाम से सस्ती बिजली करने का वादा पूरा कर दिखाया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का लाहौर में तकरीब से खिताब। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं पाकिस्तानी मईशत मुश्किलात का शिकार थी, अब बेहतरी की जानिब गामजन है। एहसन इकबाल ने कहा नया पाकिस्तान बनाने का कहने वालों ने 4 साल में पाकिस्तान को उजाड़ दिया। मुस्लिम लीग नून जब भी हुकूमत में आती है मुल्क की तरक्की का पहिया चलने लगता है। अमीर मुकाम बोले खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत नाअहल और निकम्मी है, इसने आवाम को कोई रिलीफ नहीं दिया। PTI का असल हथियार इंतशार और अफरा तफरी है। तहरीक इंसाफ PTI अफगान मुहाजिरीन से मुतालिक अपनी नाकामियों का वावेला मचा रही है। दहशत गर्दों से हाथ मिलाने वाले आज विफाक को इल्जाम दे रहे हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के बयानात पर कड़ी तनकीद। फैसल करीम कुंडी ने कहा खैबर पख्तूनख्वा के अवाम PTI के झूठे वादों और खोखले नारों से तंग आ चुके। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग कौमी इत्तफाक राय मांगती है, न कि सूबाई सियासत की दलदल। हम चलता हंसता बसता मुल्क जो RTS बैठाकर इनके हवाले किया गया था ना, वो 4.5 साल इन्होंने मईशत को भी तबाह किया, मुल्क को तबाह किया, मुल्क की मईशत की बुनियादें हिलाई, मईशत का बेड़ा गर्क किया। खान साहब आएंगे, खान आएगा तो क्या करेगा? खान आया था, इस मुल्क पर 4 साल मुसर्रत रहा था, क्या करके गया?
मुल्क के कारखाने बंद करके गया, आवाम का रोजगार बंद करके गया, महंगाई करके गया, मुल्क को कर्जों में डुबो कर गया। तोड़ फोड़, जलाओ घेराव और कौमी इमलाक पर हमलावर होना पीटीआई की सियासत है। मुल्क तकसीम करने वाली जमात आज खुद टुकड़े टुकड़े हो चुकी। दूसरों को चोर कहने वाले आज एक दूसरे पर करप्शन के इल्जामात लगा रहे हैं। नाम नेहाद तब्दीली ने पूरे मुल्क को पीछे धकेल दिया था। दिन रात की अनथक मेहनत से मईशत में इस्तेहकाम आया। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा नहरों के मामले पर गलत बयानी किसी के मुफाद में नहीं। कोई किसी के हिस्से का पानी चोरी कर ही नहीं सकता। आइन में दर्ज है, पंजाब और सिंध का अपना अपना हिस्सा है। नहरों के मामले पर वज़ीर आज़म ने वाज़ेह बयानात दिए हैं। तहफ़्फ़ुज़ात से मुताल्लिक़ CCI और पार्लियामेंट का फोरम इस्तेमाल कर सकते हैं। वज़ीर आला सिंध मुतअद्दिद बार मुश्तरका मुफादात काउंसिल का इजलास बुलाने का मुतालबा कर चुके हैं। विफाकी हुकूमत इजलास नहीं बुला रही। तर्जुमान सिंध हुकूमत सुमैता अफजाल सैयद का मरियम औरंगजेब के बयान पर रद्द-ए-अमल, कहा 1 साल से मुश्तरका मुफादात काउंसिल का इजलास नहीं बुलाया गया। आइन के मुताबिक हर 3 माह बाद इजलास बुलाना जरूरी है। विफाक और सूबों के दरमियान तनाज़ात का बेहतरीन फोरम CCI है। मुश्तरका मुफादात काउंसिल का इजलास न बुलाकर सूबों को आइनी हक से महरूम रखा जा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से लाहौर में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। वज़ीर दाखिला ने बिजली की कीमतों में कमी पर वज़ीर आज़म को मुबारकबाद दी। अफगान बाशिंदों की वतन वापसी के लिए इक़दामात से आगाह किया। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान के लिए इक़दामात पर तबादला ख्याल किया गया। दरियाए सिंध से नहरें निकालने पर अवामी रद्द-ए-अमल पर बातचीत की गई। शहबाज शरीफ ने कहा सियासी इस्तेहकाम और अमन व अमान की सूरत हाल दिन ब दिन बेहतर हो रही है। IMF वफ्द पाकिस्तानी हुकाम के साथ कल बाज़ाब्ता मुलाकातें शुरू करेगा। मिशन मुख्तलिफ इदारों में इस्लाहात, शिफाफियत और कारकर्दगी का जायजा लेगा। सुप्रीम कोर्ट और एहतसाब अदालत के रजिस्ट्रार से मुलाकातें भी शेड्यूल का हिस्सा। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का आइंदा हफ्ते लंदन जाने का इम्कान। नवाज शरीफ 2 हफ्ते तक लंदन में क़याम करेंगे। पार्टी रहनुमाओं से मुलाकातें, ओवरसीज़ कन्वेंशन से खिताब भी शेड्यूल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बेलारूस से लंदन पहुंचेंगे। पंजाब में पहली बार टैलेंट हंट प्रोग्राम शुरू करने का फैसला। नौजवान खिलाड़ियों को आगे बढ़ने के मौके फराहम किए जाएंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज ने पंजाब टैलेंट हंट प्रोग्राम का जामे प्लान तलब कर लिया। अमन और खेल लाज़िम मलजूम हैं। खेलों के मुकाबले मुआशरे में अमन और तरक्की की राह हमवार करते हैं। पसमानदा इलाकों के नौजवानों को खेलों के मसावी मौके मुहैया किए जा रहे हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज का अमन के लिए खेलों के आलमी दिन पर पैगाम। रमज़ान कारकर्दगी रिपोर्ट पंजाब हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट है। पंजाब में गिरा फरोशों को खुली छूट दी गई। सूबाई हुकूमत ने खुद तस्लीम किया मार्केट में गिरा फरोशों को काबू में नहीं रखा जा सका। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ की लफ्जी गोलाबारी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने रद्द-ए-अमल दिया। ओ भाई, कौन सी रमज़ान सहूलत बाजारों की रिपोर्ट आपने पढ़ ली? या तो आप कम इल्म हैं या आपकी टीम नालायक है। रमज़ान सहूलत बाजारों से आम आदमी को 1 अरब 31 करोड़ की बचत हुई। पंजाब में गंदम मजीद सस्ती हो गई। 2,900 रुपये मन वाली गंदम फ्लोर मिल्स को 2,450 रुपये में पहुंच मिलने लगी। आटे की कीमत में भी वाज़ेह कमी। बाजार में आटे का 20 किलो का थैला 1,500 से 1,550 रुपये में मिलने लगा। हुकूमत की गंदम ना खरीदने की पॉलिसी से मंडियों में कीमत कम हुई। सिंध भर में गैर कानूनी अफगान तारिकीन वतन के खिलाफ कार्रवाइयाँ। 307 अफराद को अमीन हाउस ट्रांजिट कैंप से मुल्क बदर किया गया। सिंध के सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन के मुताबिक मुल्क बदर किए जाने वालों में 79 बच्चे, 37 खवातीन और 191 मर्द शामिल हैं। उधर महकमा दाखिला के हुक्काम का कहना है गुज़िश्ता रोज़
पख्तूनख्वा बॉर्डर के रास्ते मजीद 2371 अफगान बाशिंदों को वापस भेजा गया। अब तक 4,82,640 अफगान बाशिंदे वापस भेजे जा चुके हैं।